अभी कुंभ का मेला चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है और यह आस्था का पर्व है। लेकिन इस आस्था के पर्व ने दो लोगों को काफ़ी फेमस कर दिया। एक माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा को और एक IITian बाबा अभय सिंह राजपूत को। तो थोड़ा अभय सिंह राजपूत के बारे में बात कर लिया जाए आज। अभय सिंह राजपूत IIT मुंबई से एरो स्पेस में इंजीनियरिंग किए हैं उन्होंने और कनाडा में नौकरी करते थे और सांसारिकता से उनका मोह भंग हुआ। फिर वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सांसारिक मोह माया से मोह भंग क्यों हुआ उन्हें। उन्हीं की बातों से लगता है कि उनका बचपना बहुत अच्छा नहीं गुजरा है। बचपन में जो माहौल उन्हें मिलना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। ये उन्हीं के द्वारा बताया गया है और कोई नहीं बताया। अभय सिंह राजपूत ही बताते हैं कि बचपन में उन्होंने क्या क्या देखा और यही सब बातें उनके दिमाग में बैठते एक बार ऐसा दौर आया कि इन सब चीज़ों से उनका मोह भंग हुआ। जैसा कि वो बताते हैं, जब वो छोटे थे तो देखते थे कि उनके पिताजी जो कि पेशे से वकील हैं, उनकी माँ को रस्सी से बांध देते थे और डंडे से पिटाई करते थे। आप बताइए, किसी छोटे बच्चे के सामने उसके माँ को डंडा से मारा जाए तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके दिमाग पर क्या पड़ेगा। अभय सिंह राजपूत का जो केस है वह स्टडी करने लायक केस है। समाज में जो कुछ भी नई घटनाएं घटती हैं तो उस पर अध्ययन किया जाना चाहिए और अध्ययन होता भी है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो देश और समाज को कुछ दे सकता है वो अचानक इन सब से मुंह फेर लेता है। हालांकि उस क्षेत्र में भी जाकर वो समाज की सेवा कर सकते हैं, ऐसा मेरा यह कहना नहीं है कि उन्होंने उधर जाकर गलत किया। समाज की सेवा उस क्षेत्र में भी जाकर वो कर सकते हैं, लेकिन जिनके लिए उन्होंने मेहनत किया, अध्ययन किया, उस क्षेत्र से तो भटक गए। हाँ, तो वो परिवार में क्या देखे, उनके माँ को डंडा से पीट रहे थे उनके पिताजी। एक बार उनकी बहन प्रेग्नेंट हुई तो आम तौर पे हम लोग के समाज में ऐसा है कि कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसके मायके पक्ष के लोग या ससुराल पक्ष के लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं। जब उनकी बहन को बच्चा होने वाला था तो अपनी माँ से बोले, तो माँ बोली कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। इससे भी वो काफ़ी आहत हुए। कहने का मतलब यह है, और गर्लफ्रेंड के भी बारे में वो खुद बताते हैं। 4 साल किसी के साथ रिलेशन में रहे, फिर उसके बाद 2 साल और किसी रिलेशन में रहे। उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बचपन से ही उन पर ऐसा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता गया, मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ते गया उन सारी घटनाओं का जो उन्होंने खुद बचपन में देखा और महसूस किया, जिसके वजह से अंत में उनका मोह भंग हुआ और अध्यात्म की तरफ मुड़ गए वो।